और मेरे जीनियस, आप लोग सब अच्छे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में चर्चा की गई थी। मैंने कहा था कि उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ हम नंबर्स का एचसीएफ निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो स्टेप्स उसमें यूज़ करने हैं हमको एचसीएफ निकालने के लिए, वो स्टेप्स जो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे डिपेंडेंट हैं। तो जो स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि जो स्टेप्स हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के आधार पर, उसी स्टेप्स को हम लोग कहेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है। तो अब देखिए, एल्गोरिथम में जो हम यूज़ करने चल रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपके एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा होगा, उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका 135 एंड 225। इसका एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और लेमा में बस ये डिफरेंस है। लेमा में जो आपका जो डिफिनीशन दी गई थी वो लेमा है, वो प्री डिफाइंड होती है, और उसको यूज़ करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करेंगे, जैसे अभी हम इसमें स्टेप यूज़ करने जा रहे हैं, वो स्टेप्स का जो एक कलेक्शन होता है, उस स्टेप्स के कलेक्शन को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो नंबर हमारे पास 135 और 225 हैं, इन दोनों में से पहले हम देखेंगे कौन सा ग्रेटर है। तो हम देखते हैं कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ठीक है। तो 225 में हम 135 से डिवाइड करेंगे। जनरली हम रफ डायग्राम यहाँ पे रफ कर लेंगे। मैं इसी पे रफ कर रहा हूँ, आप पीछे कर सकते हैं। जैसे 225 में आप डिवाइड करेंगे 135 से, तो 135 बन जा 135 डिवीज़न होगा। 5 0 हो गया, 12 में से 3 गया 9 हो गया आपका, और यहाँ पे कैरी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो देखिए, आपका जो कोसेंट आ गया आपका 1 आ गया, रिमाइंडर आपका 19 आ गया, डिविडेंड आपका 225 है और डिवाइजर 135 है। तो इसको जो पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे, पहला स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे 225। स्टेप फर्स्ट आपका हो जाएगा 225 इक्वल टू 135 डिवाइजर हो गया इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस r इक्वल टू 90 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर हमारा अभी 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। गो टू नेक्स्ट स्टेप, गो टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम किसको देखेंगे, हम जो रिमाइंडर हमारा 90 और 135 है, मतलब कि 135 हमारा डिविडेंड बन जाएगा और 90 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। इट मीन्स कि 135 में हम 90 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब 90 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 90 2 ज़ा 180 हो जाएगा, 1 ज़ा यहाँ पे भी जाएगा, 90 1 ज़ा 90 हो गया, यहाँ 5 में से 0 हो गया, 5 हो गया आपका, 3 यहाँ से 13, 13 में से 9 गया आपका, कितना हो गया, 4 हो गया, 45, यानी कि रिमाइंडर 45 हो गया। अब हम स्टेप 2 लिख देंगे, सेम उसी पे जिस पे हम लोग चेक करते थे जो है। स्टेप 2 में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हमारा यहाँ पे 135 हो गया, ठीक है, डिवाइजर 90 हो गया, कोसेंट 1 हो गया और रिमाइंडर 45 हो गया। अगेन हम देखते हैं कि रिमाइंडर फिर 0 अभी नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू 0, गो टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 आने के लिए अब फिर से हम वही देखेंगे कि हमारा जो 90 जो यहाँ पे था वो हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, 45 डिवाइजर बन गया। अब हम यहाँ करेंगे 45 टू ज़ा 90, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। स्टेप 3 पे हम नोट कर देंगे यहाँ पे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है,
हम समझ जाएंगे कि हमारा स्टेप पूरा हो गया। और इस केस में जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर बना हुआ था, दिस इज द HCF ऑफ 225 एंड 135। मतलब कि जो लास्ट नंबर जिससे वो डिवाइड हुआ है वही हमारा नंबर जो 45 है वो 135 और 225 का HCF हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ कर देंगे, फाइनली वी गेट HCF ऑफ 225 and 135 is 45। क्लियर हो गई बात। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं अपना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, रिमाइंडर पर डिपेंड करेगा। तो रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो जाता है तो हमारा सीधे सीधे ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है। यदि इस स्टेप में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है। इस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट में देखिए आपका जो है 196 एंड 38,220 का HCF फाइंड करना है आपको। ठीक है। हम रफ डायग्राम साइड में ही कर लेते हैं, जिससे आपको देखने कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं उसका यूज़, क्योंकि फेयर में हमको शो ऑफ नहीं करना है। तो इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट में हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 38,220 जो है वो 196 से ग्रेटर है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 38,220 में जो है 196 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 196 वन जाएगा यहाँ पे, देखिए 12 में से 6 गया, 6 हो गया, यहाँ बचा 7 यहाँ से कैरी लेगा 17 में से 9 गया, 8 हो गया, यहाँ बचा 2, ये 1 हो गया, 186 से हुआ, यहाँ पे 2 कैरी आ गया। ठीक है। अभी 9 जाएगा हमारा यहाँ पे, 9 6 54, 4 कैरी 5 आ गया, 9 9 81, 81 5 85, 81 5 86। ठीक है। 8 आ गया और 9 1 9 और 8 17 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आपका 12 में से 4 गया, 8 हो गया, यहाँ पे 5 बच गया, 15 में 6 गया, 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे 7 0 0 हो गया। अब यहाँ पे आपका 0 आ गया। 5 देखिए, 5 6 30 0 3 हो गया, 5 9 45 3 48 हो गया, 4 कैरी हो गया, 5 1 5 4 9 980, रिमाइंडर 0। फर्स्ट स्टेप में आपका इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स हम इसको स्टेप कंप्लीट कर देते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0। मीन्स हमारा स्टेप यही भी कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, देन जो लास्ट डिवाइजर है हमारा, हमेशा इसको डिवाइजर देखिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कोसेंट को हमेशा बाद में लिखेंगे। जो लास्ट स्टेप में जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो उसका पहला स्टेप होगा, दैट इज 196। दिस इज द HCF ऑफ, देन HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196। क्लियर। थर्ड स्टेप देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 867 एंड 255। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255। स्टेप फर्स्ट हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए 867 में जो है 255 से डिवाइड करना है। अब 255 है, यदि हम इसको 4 ले जाते हैं तो 4 बहुत ज़्यादा हो, 3 लेके चलते हैं। 3 5 15, 5 कैरी 1 हो गया, 3 5 15 1 16, 6 कैरी 1, 3 2 6 1 7 7 65। 7 में से 5 गया, 2 हो गया, 6 में 0 8 102 रिमाइंडर बच गया। तो दिस इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा आप बिल्कुल रट लीजिए एकदम जो है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे सिंस रिमाइंडर आर इक्वल टू 102 इज नॉट इक्वल टू 0, देन गो टू स्टेप 2। नाउ स्टेप 2 मीन्स
This is the dividend, this is the divisor. 255 divided by 102, 2 जा 204, यहाँ पे आपका 1 आ गया और यहाँ पे 51 हो गया आपका. अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कंप्लीट स्टेप 2. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. अब हमारा रिमाइंडर फिर आर इक्वल टू 51 इज नॉट इक्वल टू 0. देन गो टू स्टेप 3. Now step 3. Again 102 become dividend and 51 become divisor, and that 51 to the 102, here remainder will be 0. Our step is complete. Now 102 dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Since r equal to 0, 102 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो गया. रिमाइंडर आर इक्वल टू 0. देन द HCF ऑफ 102 and HCF of 867 and 255 is 51. ओके. मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैंने पहले कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में से लिख कर ज़रूर करें. और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. ओके, गुड बाय.